ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ओम गुरुजी। जी हाँ जी। गुरुजी, कल ये बता था पैदा होने की आदत है, ये कैसे गुरुजी? पैदा होने की आदत है, ठीक है। वास्तव में यहाँ ये जो शैली है ये केवल रोचक शैली मात्र है। आदत का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार किया जाना, अभ्यास हो जाना। तो हम बार बार पैदा तो होते ही है ना, इसीलिए हम कह देते हैं कि इनको आदत है पैदा होने की। भले ही आप वो चाहो या ना चाहो, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। ये चाहते तो है पर इसके लिए करते कुछ नहीं। अथवा जैसे कोई व्यक्ति कुछ बहुत चाहता भी है लेकिन काम वैसे ही करता है जैसा वो पहले से कर रहा था। बड़ा स्थूल उदाहरण समझिए, आप लोग मंत्र बोलते हैं और आप में से अनेक लोगों को अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास आदत पड़ी हुई है, स को श बोलने की या श को स बोलने की। अब बता भी दिया, आप चाहते भी हैं शुद्ध बोले लेकिन वो मुख से वैसे ही निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से जन्म मरण के बंधन में फंसे रहने वाले जो कर्म हैं, अपने लोग आदत के वशीभूत उन्हीं को ही करते रहते हैं और वैसे कर्म करते ही नहीं कि जिससे पैदा ना होना पड़े, मुक्ति में चले जाएं। तो इसीलिए कहते हैं साहब पैदा क्यों हो गए, चाहते तो नहीं थे। तो बोले वो आदत ही पड़ी हुई है, काम ही वैसे करते हैं। इस प्रकार ये पैदा होने की आदत है। ठीक है जी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी एक और है, ये अणु और महत्व के बारे में एक बार दोबारा बताओ नहीं है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 59 पर यह सूत्र है और सूत्र में कहा था अणु महद इति। अणु महत ऐसा, इति माने होता है ऐसा। तो ये जो दोनों हैं, अब इन दोनों को अपने अपने विशेषताओं से बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं इनके। तस्मिन विशेष भावात, उसमें विशेष का भाव होने से। हम ये जानते हैं कि सामान्य तो बहुत जगह होता है और विशेष कम जगह होता है। जो थोड़ा होता है उसे ही विशेष कहते हैं। 100 लोग सफेद वस्त्र पहने हुए हों और एक काला पहन के आ जाए, बोले ये विशेष है। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या कम है, मात्रा कम है। तो कम को, छोटे को, अल्प को अणु नाम से कहा। तस्मिन माने परिमाण में, विशेष भावात विशेष का भाव होने से, कम की बात होने से उसे तो अणु कहते हैं। और आगे का विशेष अभावात च, जहां पर विशेष का अभाव हो, कमी का अभाव अर्थात बहुत अधिक हो, ज्यादा हो, उसे महत इस नाम से कहते हैं। इन्होंने उदाहरण से समझाया था। ये 3 चीजें ले लेते हैं, हम थोड़ी और स्थूल 3 चीजें ले लेते हैं। आपने आंवला देख रखा है, वो आपके हाथ में आ जाता है और हाथ बड़ा रहता है, आंवला उससे कुछ छोटा रहता है। दूसरी चीज, बेल का फल भी आप लोगों ने देख रखा होगा, बेलगिरी जिसे बोलते हैं, शरबत बना के पीते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, वो आंवले की तुलना में बड़ा होता है। और तरबूज भी आप लोगों ने देख रखा है, वो बेलगिरी से भी बड़ा है। अब सामान्य तौर पर कोई चींटी चल रही हो और उसके सामने आंवला रखा हो तो आप कहेंगे चींटी तो अणु है, आंवला तो महत है क्योंकि बड़ा है, ज्यादा है। लेकिन यदि आंवले के सामने बेलगिरी का फल रख दें तो आप कहेंगे ये आंवला अणु हो गया और बेलगिरी महत परिमाण, बड़े परिमाण वाली हो गई। और बेलगिरी के सामने तरबूज रख दें तो आप कहेंगे ये बेलगिरी अणु बन गई और तरबूज महत परिमाण बन गया।
तो यूं समझिए, एक ही पदार्थ को अणु भी कह सकते हैं, महत भी कह सकते हैं, उसके परिमाण नाप तौल के आधार पर यह विषय चलता है। तो यह सापेक्ष विषय है, किसी को ऐसा नहीं कह सकते ये केवल अणु है और ये महत नहीं है। कोई उससे छोटी चीज मिल जाए तो वही फिर महत बन जाएगा, लेकिन जो संसार में सबसे छोटी चीज होगी उसे तो अणु ही कहना पड़ेगा, क्योंकि उससे छोटा फिर और कोई नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार अणु और महत सापेक्ष शब्द होते हैं। पर उस अणु के सामने कोई महत होगा तभी तो अणु कहोगे ना, तभी तो बताओगे ना ये उससे छोटा है, और महत कोई हो ही नहीं, खाली छोटी चीज हो तो फिर अणु कहना उचित नहीं है। ठीक है जी? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी। जी हाँ, ये पृष्ठ नंबर 57 पे जी यहाँ महाभाष्य के प्रमाण में जो भी गुण बताए गए, तो उसमें धर्म में ये न्याय आचरण और कठिनतम आदि लिखा है। तो कठिनतम आदि में ये क्या लिया जाएगा इस विषय में? ठीक है, वास्तव में ये महाभाष्य के नहीं है। महाभाष्य का जो प्रमाण है वह तो केवल शब्द के विषय में है, और शब्द से अतिरिक्त जितने भी ये गुण लिखे हैं ना आगे, चाहे वो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि लिखे हों, वो जो ऊपर गिनाए गए थे ना वैशेषिक दर्शन के, उन्हीं को यहाँ पर व्याख्यान किया है। संभवतः पहली बार जब ये छपा होगा तो अलग अलग नहीं छाप सके होंगे, एक साथ यहाँ पर ऐसा छाप दिया होगा। इसमें जो आपने धर्म के संबंध में देखा, कठिनत्व आदि, कठिनता कहते हैं कठोर होने को, ठोस होने को। कोई चीज बहुत ठोस हो, जैसे ईंट है बिल्कुल ठोस है, उसमें दबाव नहीं है, कुछ भी दबती नहीं। और इसकी तुलना में यदि आप स्पंज को देखें या रुई को देखें तो है तो वो भी उतनी आकार की हो सकती है, लेकिन दबाएंगे तो दब जाएगी, वहां कठोरता नहीं रहेगी, कोमलता रहेगी। तो यहां पर जब इन्होंने धर्म कह के न्याय आचरण किया, न्याय का आचरण करना तो हमें लगता है धर्म का काम है, पर सामान्य तौर पर धर्म कहते हैं गुण को। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, अर्थात अग्नि में दाहक गुण है, पर यह जरूरी नहीं कि जलाए, वो तो संपर्क होगा तो जलाएगी। खाली अग्नि पड़ी हो, आपने उसमें कुछ डाला ही नहीं तो जलेगी नहीं, किसी जो डालोगे वही तो जलेगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से न्याय आचरण तो उसका कार्य था, और पदार्थों का जो अपना गुण होता है उसे भी धर्म नाम से कहते हैं। तो ठोस पदार्थों में, पृथ्वी आदि द्रव्यों में कठिनत्व आदि गुण होते हैं, तो यह पृथ्वी का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म प्रकाश देना, जलाना, ऊष्मा देना, ये सारे उसके धर्म हैं, अर्थात उसके गुण हैं। तो द्रव्य के गुणों को भी धर्म कहते हैं। ठीक है जी? ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 60 पर हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें एक सूत्र हमने कल देखा था, पृथिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शा द्रव्या अनित्यत्वाद अनित्याश्च। तो पृथ्वी आदि, अब यहां पर ये 4 द्रव्यों का ग्रहण है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश नहीं है इसमें। इन 4 द्रव्यों की चर्चा है, क्योंकि आकाश तो नित्य है, अनित्य नहीं। तो पृथ्वी आदि जो हैं और इनके ही गुण गिनाए, रूप रस गंध और स्पर्श, 4 द्रव्य, 4 के गुण। ये द्रव्या अनित्यत्वात्, ये द्रव्य अनित्य हैं क्योंकि ये मिलजुल कर बने हैं, और अनित्याश्च, और अनित्य हैं इनके गुण। जो गुण कहे तो अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं। अब चूंकि ये मिलकर बने हैं इसीलिए इनका नाम कार्य द्रव्य है, और जिससे बनते हैं उसे कारण द्रव्य कहते हैं। तो जो कार्य द्रव्य है, क्योंकि वो संयोग से बना है अथवा कहीं कहीं विभाग से भी बनते हैं, तो उनके जो गुण हैं वो संयोग विभाग के कारण आए हैं। संयोग विभाग नहीं रहेगा तो गुण भी नहीं रहेंगे, इसीलिए उनके गुण नित्य नहीं होते, अनित्य होते हैं। दूसरे सूत्र में कहा एतेन, इसी नियम से, इसके द्वारा, जो ऊपर का नियम दिखाया वैसे ही अर्थापत्ति से दूसरे से जान लिया। क्या जाना? नित्येषु नित्यत्वम उक्तम, नित्य पदार्थों में नित्य ही गुण कहे गए हैं। नित्येषु, नित्यों में, नित्यत्वम नित्यपना है, अर्थात गुणों की नित्यता है, उक्तम, यह बात कही जाती है। आर्य भाषा में इसी को समझाते हैं, जो कार्य रूप पृथ्वी आदि पदार्थ और उनमें रूप रस गंध स्पर्श गुण हैं,
ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं। तो अनित्य द्रव्य के गुण अनित्य हैं। और जो इससे कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंधादि गुण हैं वे नित्य हैं। तो पृथ्वी का कोई परमाणु ले लिया, सबसे छोटा परमाणु पहला, तो यहां इस बात को कल भी कुछ संकेत किया था, आज भी समझना चाहिए कि पृथ्वी का जो एक परमाणु है, परम अणु सबसे छोटा जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे परमाणु कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटा। तो ये जो परमाणु है, यदि दूसरे शास्त्र में जाएंगे ना, सांख्य आदि में, वहां तो इसके टुकड़े होते होते सत्वरजतम तक पहुंच जाएगा। पर वैशेषिक कार ने अपनी एक मर्यादा बांधी है कि मैं यहां तक का व्याख्यान कर सकता हूं। इस आधार पर उसने इसको परमाणु माना है। तो उसका यह परमाणु सबसे छोटा कण है। इसके संबंध में वैशेषिक दर्शन में ही अन्यत्र चर्चा की गई है। बोले अगर ऐसा ना माने, टुकड़े 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 होते जाएं तो क्या हानि होगी? तो बोले आप तोड़ते जाओगे, कभी रुकेगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात अनवस्था दोष, बात कहीं समाप्ति नहीं होगी, चलती रहेगी सदा। बोले इसके टुकड़े कर लेंगे, ये इसके भी कर लेंगे। बोले अनवस्था दोष से क्या हानि होगी? बोले अगर कहीं बात टिकेगी नहीं तो आपको इकाई नहीं मिलेगी, परिमाण नहीं मिलेगा। जैसे 10 गेंद रखी हो तो आप 10 की संख्या कब कर सकते हो? जब आपको एक का पता हो, एक ये होती है, वैसे ही दूसरी है तो 2, वैसे ही 3, इकाई मिल गई आपको। एक हो तो 10 हो, और एक ही ना हो तो, क्योंकि उसके भी टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो 2 बन जाते हैं, फिर टुकड़े बन जाते हैं, फिर 2 बन जाते हैं। तो इकाई नहीं होने से आप परिमाण और संख्या आदि व्यवहार नहीं कर सकेंगे, निश्चय नहीं कर सकेंगे पदार्थ का ये क्या है। तो अंतिम जब आपको इकाई मिल जाती है, अर्थात आप स्थित हो जाते हैं, अनवस्था दोष नहीं रहता है, तब इस बात का निश्चय होता है कि यह मूलतः ऐसा पदार्थ है, इसके ऐसे ऐसे गुण हैं, इसका ये परिमाण है, इसमें ये संख्या है, आदि आदि। तो संपूर्ण व्यवहार इकाई के आश्रित है, इसलिए मानना पड़ता है कि साहब सबसे छोटा कहीं मान लीजिए। और वैशेषिक कार ने उसे परमाणु मान लिया कि भाई ये सबसे छोटा, अब इसके और टुकड़े आगे नहीं मानेंगे। स्वामी जी महाराज उपदेश मंजरी में इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं वैसे तो सबसे छोटा कण परमाणु है, पर उस परमाणु के भी बुद्धि से ऊपर, नीचे, मध्य और अवान्तर भेद हो सकते हैं कि ऊपर और बीच में के बीच में। जैसे आप लोग दिशाओं के संबंध में करते हैं ना, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण, और इसके बीच में दक्षिण पूर्व। फिर दक्षिण पूर्व और पूर्व के बीच में वहां भी बना लीजिए, या दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच में बना लीजिए, और उसके बीच में अवान्तर अनंत बना सकते हैं, पर वो बुद्धि से, वास्तव में नहीं। यहां जो वास्तव में यथार्थ टुकड़े किए वैशेषिक कार ने परमाणु तक किए, उसके आगे का विषय बुद्धि का विषय बना दिया कि ठीक है, आगे मानना हो मान लेना, हम यहां तक मानकर चलेंगे। तो इस प्रकार नित्य और अनित्य की चर्चा की। पदार्थ के 2 स्वरूप हैं, एक कारण रूप और एक कार्य रूप। कारण रूप का पदार्थ नित्य माना गया और कार्य रूप का अनित्य माना गया, क्योंकि वो टूट के कारण में बदल सकता है। कार्य द्रव्य के गुण अनित्य रहेंगे, क्योंकि जैसे द्रव्य टूटेगा गुण समाप्त हो जाएंगे, और कारण द्रव्य के गुण वह नित्य रहेंगे, क्योंकि उसका आगे और नाश नहीं होना, उसको वैसा का वैसा बने रहना है। तो आर्य भाषा में इसी बात को समझाया है। कार्य रूप जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, उनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श गुण हैं, ये सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं, और जो इससे कारण रूप पृथ्वी आदि नित्य द्रव्यों में गंधादि गुण हैं, वे नित्य हैं। तो हम वैशेषिक दर्शन के मुख्य मुख्य सिद्धांतों को समझने के बाद कुछ 1-2 और जो सूक्ष्म रूप से समझने की बातें उनको समझते हैं। तो यहां सूत्र रखा सद कारणवन नित्यम। सत माने सत्ता वाला कोई पदार्थ अस्तित्व में है, विद्यमान है, और अकारणवत उसका कोई कारण नहीं है। तो जो बात हमने अभी समझी थी कि कहीं एक अंतिम अवस्था में आकर हम उसको मूल कारण, मूल तत्व मान लेते हैं कि यहां से आगे कार्य बनते हैं, तो वो कारण वाला नहीं है, सबसे छोटा है और विद्यमान है, सत्ता वाला है, उसी का नाम नित्यम। तो जो ऊपर बताया ना इन्होंने नित्य और अनित्य, तो अपने को समझ में आ सके इसलिए सूत्र को भी रख दिया। भाई नित्य कहते किसे हैं? तो इनकी सारी शैली ऐसी है, पहले उसका व्यवहार दर्शाते हैं, उसको गिनाते हैं, बाद में उसकी परिभाषा करके बताते हैं कि ये कहते किसको हैं। तो यहां भी बताया जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी ना हो वह नित्य है, अर्थात अंतिम कारण को नित्य कहते हैं। अर्थात, अब अर्थात कहने से अर्थापत्ति से इससे विपरीत बात समझाएंगे। ऊपर तो कहा था सत्ता वाला हो और उसका कारण कोई नहीं हो, उसे नित्य कहते हैं। अब कह रहे हैं
सत कारणवद अनित्यम। तो सत विद्यमान है और कारणवत कारण वाला है। पहले वाले में कारण नहीं था, इस बार कारण है, तो उसका नाम हो गया अनित्यम। वो अनित्य है, क्यों? क्योंकि कार्य कारण में बदल जाता है। आर्य भाषा में कहते हैं जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण हैं वे अनित्य कहते हैं। आप एक बात का विचार कीजिए, यहां द्रव्य और गुणों की चर्चा की, कर्म की चर्चा नहीं की। ये बात हम देख चुके, वैशेषिक में 6 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय। और द्रव्य गुण कर्म 3 ऐसी चीज थी जो तो में प्रत्यक्ष अनुभव होती हैं, और सामान्य विशेष और समवाय ऐसी चीज थी जो केवल बुद्धि का विषय है, तत्व रूप से कुछ भी नहीं है। उन 3 में से भी यहाँ 2 का ही कथन किया, तो यूं समझिए जितने भी कर्म हैं वे सब के सब सदा अनित्य हैं। इसलिए क्योंकि कर्म से कर्म पैदा नहीं होता, तो कर्म का कारण कर्म तो होता नहीं, कर्म का कारण गुण भी होता है और द्रव्य भी होता है। तो इससे समझिए द्रव्य और गुण पर कोई बात बता दें तो वो कर्म में अपने आप लग जाएगी। तो द्रव्य और गुण यदि अनित्य हुए तो कर्म तो अपने आप अनित्य हो ही जाएंगे। और सभी कर्म अपने कार्य को उत्पन्न करके स्वयं समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ताली बजानी है, आपने हाथों में कर्म का प्रयोग किया, हाथ हिलाए, आपस में जोड़े, ध्वनि उत्पन्न हुई और कर्म समाप्त, ताली बज गई। तो कार्य के होते ही कार्य की समाप्ति भी हो जाती है। तो कर्म तो सदा ही अनित्य होता है, लेकिन द्रव्य और गुण नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं। कारण द्रव्यों में द्रव्य और गुण सदा नित्य मिलेंगे और कार्य द्रव्यों में सदा अनित्य रूप में मिलेंगे। अब इसके आगे ये नित्य अनित्य की चर्चा करके यहां तक का जितना विषय था अधिकांश प्रत्यक्ष से संबंधित था, सब कुछ आपके सामने ही हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था, उपस्थित था विषय। अब यहां थोड़ी सी अनुमान प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पीछे देखा ना प्रत्यक्ष से सब चीजें नहीं जानी जाती, कुछ का ज्ञान अनुमान से होता है। तो उसी संबंध में कहते हैं अस्येदं कार्यं कारणं संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। इसको एक एक प्रकार से समझिए। अस्य इसका, इदम यह, कार्यं कार्य, कारणं कारण, संयोगी संयोग होकर कोई बात होगी, विरोधी विपरीत कोई बात होगी, समवायी ये हम देख चुके हैं, उसके बनाने का कारण होगा, मूल आधार द्रव्य होगा। च इति लैंगिकम, चकार मतलब और, तो इसमें एक और का भी ग्रहण किया जाता है और वह है एकार्थ समवायी। हम इन सारी बातों को भी आराम से समझेंगे, पर यहां केवल इतना समझिए, इन्होंने कहा इति ऐसा लैंगिकम, लैंगिक ज्ञान है। पहले इसी शब्द को समझते हैं। एक शब्द है लिंग, लिंग अर्थात पहचान का चिन्ह, और जो उसके द्वारा पहचाना जाता है उसे कहते हैं लिंगी, अर्थात लिंग वाला, चिन्ह वाला। और जो लिंग के द्वारा जाना जाता है उसे कहते हैं लैंगिक। ऐसा जो ज्ञान है वह भी लैंगिक ज्ञान अर्थात अनुमान का ज्ञान है। हम इस दृष्टांत को अनेक बार देख चुके हैं। आपने दूर पहाड़ में कहीं धुआं उठता देखा, अग्नि आपको दिखाई नहीं दे रही, तो धुआं बन गया पहचान का चिन्ह लिंग, और उससे लिंगी अग्नि का अनुमान हो जाएगा, आप जान लेंगे वह अग्नि है, धुआं उठ रहा है। तो लिंग लिंगी और जो होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान की संज्ञा लैंगिक ज्ञान। अब ये कह रहे हैं इति लैंगिकम, ऐसा लैंगिक ज्ञान होता है, अनुमान का ज्ञान होता है। कितनी प्रकार का है? तो सूत्र में तो संयोगी विरोधी समवायी 3 प्रकार का बताया, पर चकार लगाया ना और, तो उससे चौथा एकार्थ समवायी का ग्रहण भी हो जाएगा। 4 प्रकार का ज्ञान अनुमान से होता है। अब किस किस में होता है? तो सूत्र के प्रथम पदों को देखिए। अस्य इसका, इसका मतलब साध्य का, जिसे आपने जानना है उसका होता है ज्ञान। किस से होता है? तो कह रहे हैं इदम, इदम माने यह, यह माने लिंग, इस लिंग से होता है। तो साध्य का ज्ञान साधन से होता है, तो उसको जिस लिंग से जानते हैं उसे इदम कहा। और बोले इनके बीच में संबंध क्या होता है? बोले कार्यम कारणम, या तो वो उसका कार्य होता है या उसका कारण होता है। जैसे धूम्र अग्नि का कार्य है, तो धूम्र को देखा तो आपने कारण को जान लिया। अब कहीं कहीं पर इससे उल्टा भी होता है। कहीं पर क्या होता है कि आप कारण को देखते हो और उससे कार्य का अनुमान करते हो। तो जैसे आपने बादलों को देखा तो अनुमान करते हो वर्षा होगी,
तो वहां पर क्या हुआ, वो इसका कारण है। तो कहीं कार्य होता है, कहीं कारण होता है, इस स्वरूप से। और ये 4 प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब इसको आर्य भाषा में समझाते हैं। तो कहते हैं इसका यह कार्य व कारण है। धूम्र कार्य था अग्नि का और बादल कारण है वर्षा के। तो इसका यह कार्य अथवा कारण है। तो ये संबंध आपको पता है। इन संबंधों में से एक का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और दूसरे का आप लैंगिक ज्ञान अर्थात अनुमान कर लेते हैं। इत्यादि समवायी, संयोगी, एकार्थ समवायी और विरोधी, ये 4 प्रकार का लैंगिक अर्थात लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। सो लिंग और लिंगी आपको बता दिया, लिंग अर्थात चिन्ह और लिंगी उस चिन्ह वाला। तो इस प्रकार ये ज्ञान होता है। अब एक एक को ये समझा रहे हैं 4 प्रकार का क्या है। तो सर्वप्रथम समझिए, समवायी जैसे आकाश परिमाण वाला है। अब इसमें आकाश के परिमाण को तो हमें समझना है, ये तो समझने वाली चीज है, साध्य चीज है, अस्य के अंतर्गत ये है, परिमाण जानना है। तो अपने पास में हेतु क्या है, बोले जितने भी द्रव्य हैं सब परिमाण वाले होते हैं, क्योंकि परिमाण द्रव्यों का गुण है, द्रव्यों में रहेगा। तो बोले आकाश कोई द्रव्य है, वो परिमाण वाला है। अब ये समवायी बात है। हमने देखा था समवायी क्या होता है, जिससे उस पदार्थ का निर्माण होता है। पर सदा इसको उपादान कारण नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसमें नित्य संबंध तो होता है, पर कभी अलग भी चीजें हो सकती हैं। एक उदाहरण देखिए, एक मनुष्य है, वो तो मनुष्य व्यक्ति है, लेकिन उस मनुष्य में एक मनुष्य जाति भी है। अब बिना जाति के व्यक्ति नहीं हो सकता। तो जाति व्यक्ति के अंदर समवाय संबंध से रहती है। तो समवाय उपादान कारण भी हो सकता है और उपादान के बिना भी कोई चीज हो सकती है। इसीलिए समवाय को उपादान से अलग ही समझकर चलते हैं, सदा समवाय में उपादान की चर्चा नहीं भी करते। तो कैसा हुआ कि जाति के बिना व्यक्ति कभी नहीं होता। व्यक्ति बनेगा तत्काल कहेंगे हाँ मनुष्य जाति का ये प्राणी है। तो इसी प्रकार से यहां पर ये समझा रहे हैं आकाश परिमाण वाला है। तो बोले वो परिमाण तो अपने को पता लगाना है। लगाएंगे किससे? बोले आकाश द्रव्य, द्रव्य तो कोई ना कोई परिमाण तो होगा। और आकाश का परिमाण विभु परिमाण कहा जाता है, व्यापक है, आकाश सब जगह उपस्थित है। तो इसे समवायी कहते हैं। तो एक को देखा, आकाश को द्रव्य रूप में जाना, उसके जानने से आपने उसके परिमाण का अनुमान कर लिया कि कोई परिमाण तो होगा। जो भी होगा वो तो अन्य प्रमाणों से जान लेंगे, लेकिन ये अनुमान कर लिया भाई परिमाण अवश्य उसका है। दूसरा है संयोगी। संयोगी अर्थात कोई 2 पदार्थ ऐसे हैं जो सदा संबंधित रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्य कारण नहीं है। जैसे अग्नि और धूम को तो हमने कार्य कारण रूप में देखा था ना। तो ये कैसे कह रहे हैं? संयोगी जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि का नित्य संयोग है। संयोग तो नित्य है, पर वो कार्य कारण नहीं है। तो होता कैसे? अंधेरे का समय है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतने में किसी व्यक्ति की त्वचा का स्पर्श हुआ। तो त्वचा के स्पर्श से आप जान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है, शरीर है। ऐसा तो नहीं मानते ना मैंने खाली खाल छुई है तो खाली खाल है, शरीर नहीं है, ऐसा तो नहीं मानते ना। ये संयोगी प्रकार का ज्ञान है, कार्य कारण संबंध नहीं है, पर नित्य संबंध है, शरीर के ऊपर ही खाल रहती है। तो उससे आप ये जान लेते हैं। तीसरा समझाते हैं एकार्थ समवायी। शब्द से ही समझिए, एक अर्थ। तो पदार्थ वस्तु तो एक ही है और उसके अंदर समवायी समवेत जुड़े हुए हैं, क्योंकि समवाय का अर्थ संबंध था। तो एक ही पदार्थ में 2 चीजें जुड़ी हुई हों। अब इसको समझा रहे हैं, एक अर्थ में 2 का रहना। जैसे कार्य रूप। अब ये कार्य रूप कह रहे हैं तो कोई कारण रूप भी होता है। जैसे आप वस्त्र को देखिए, तो वस्त्र मान लीजिए श्वेत रंग का वस्त्र है, तो ये तो है कार्य रूप। भाई वस्त्र कैसा है? वस्त्र कार्य है। तो बोले इसका कारण क्या था? बोले तंतु। बोले धागे भी सफेद ही होंगे, वो सफेद धागों का सफेद कारण रूप है। तो यहाँ कार्य रूप की चर्चा कर रहे हैं। बोले जो कार्य रूप है वह स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जनाने वाला है। श्वेत वस्त्र है, आपको दूर से दिखाई दे रहा है, सफेद है, तो आप जान जाते हैं, इसे छू भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पदार्थों का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी, ये क्रम है। वायु में स्पर्श गुण है और वह स्पर्श गुण अग्नि में जाता है, इसलिए अग्नि में 2 गुण बताए थे, स्पर्श और रूप। अब जहां रूप होगा वहां स्पर्श तो रहेगा ही रहेगा।
आपने रूप देख लिया सफेद रंग का है तो पता है कि इसमें स्पर्श भी है, तो एक को देखकर दूसरे का ज्ञान, क्योंकि एक में दो रहते हैं, इसे कहते हैं एकार्थ समवायी। अब चौथी प्रकार का जो लैंगिक ज्ञान है उसे विरोधी कहते हैं। जैसे हुई वृष्टि, होने वाली वृष्टि का विरोधी लिंग है। वर्षा हो चुकी, बोले हो चुकी तो अब नहीं होगी, कैसे पता चला नहीं होगी, बोले क्योंकि विरोधी कार्य हो चुका। तो इस प्रकार यह विरोधी लिंग का भी ज्ञान, लैंगिक ज्ञान, एक को देख के दूसरे का ज्ञान हो जाता है। तो चार प्रकार का ये अनुमान प्रमाण से ज्ञान, इसको वैशेषिक की भाषा में लैंगिक ज्ञान के द्वारा कहा गया है, एक को देख के दूसरे को जान लेना। अब जो यहां पर यह अनुमान प्रमाण का इन्होंने प्रयोग करके बताया, इसमें एक नियम काम करता है। और नियम क्या था कि दो का संबंध होना चाहिए, और वो संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो सदा रहता हो, और उस संबंध में से आप एक का प्रदर्शन करें, प्रत्यक्ष करें, और उससे दूसरे को जान लें। इस नियम को कहते हैं व्याप्ति। व्याप्त होना, उपस्थित होना, जुड़े होना, उसका उसमें योग होना। अब इसी नियम को यहां पर समझाते हैं, और यह नियम सांख्य दर्शन के सूत्रों से सिखाए, तो व्याप्ति इसका शीर्षक बनाया और परिभाषा कर रहे हैं, क्योंकि व्याप्ति के प्रयोग तो दिखा दिए अनुमान प्रमाण में, तो अब परिभाषा का क्रम है। तो बताते हैं, नियत धर्म साहित्यम उभयोर एक तरस्य व्याप्ति ही। नियत माने निश्चित, पक्का, धर्म, धर्म यानी गुण, साहित्यम, साहित्य कहते हैं इकट्ठा होने को, आप कहते हैं ना सहित, उसके सहित है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, सहित से बना साहित्य। तो जो निश्चित गुण है उनका साहित्यम, जुड़ जाना, उभयोर, दोनों का, दो पदार्थ चाहिए थे, दोनों आपस में जुड़े हुए हो, निश्चित रूप से उनके वो धर्म हो, गुण हो और वो जुड़े हो। अथवा एक तरस्य, अथवा केवल एक जुड़ा हो, तो उसे कहते हैं व्याप्ति। एक बात तो ये है कि मैं आपसे संबंधित हूं और आप मुझसे संबंधित हैं, तो ये तो हुआ दोनों तरफ से जुड़ना। और एक है कि आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं जबरदस्ती आपके साथ जुड़ा रहता हूं, ये है एक तरफ से व्याप्ति, एक तरफ से होना। तो पदार्थों में भी इसी प्रकार का व्यवहार देखने में आता है। दो पदार्थ साथ साथ दिख पड़ते हैं, पर कभी कभी एक पदार्थ अकेला ही दिख पड़ता है और दूसरे वाला अकेला कभी नहीं दिख पड़ता। यहां सारे दृष्टांतों में आप समझेंगे भी, हम स्थूल दृष्टि से समझ लेते हैं। वो कैसे, जैसे आपने सदा देखा कि जब अग्नि जलती है तो धुआं होता है। अब धुआं बिना अग्नि के कभी नहीं हो सकता, अग्नि होगी तभी तो धुआं होगा ना। तो ये तो जान लिया गया भाई, धुआं तो सदा अग्नि से चिपका हुआ है। लेकिन अग्नि के कुछ स्वरूप ऐसे हैं जो धूम्र से रहित है, निर्धूम अग्नि होती है, जैसे अंगारे। अब वहां अग्नि तो है पर धुआं नहीं है। या अपने रसोई घर में हम गैस में देखते हैं, वहां भी अग्नि की तो लपटें दिखाई देती हैं पर धुआं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो बस धुआं ही अग्नि से चिपके जा रहा है, अग्नि धुएं से चिपके ये जरूरी नहीं है। तो जहां दोनों जुड़े दिखाई दे वहां तो उभयो व्याप्ति, और जहां एक जुड़ा दिखाई दे तो एकतर व्याप्ति। तो ये व्याप्ति अर्थात ये नियम इस प्रकार से होते हैं। यूं समझिए, ये जो नियत धर्म साहित्यम कहा, व्यवस्थित धर्मों का इकट्ठा होना, या यूं समझिए व्यवस्था पूर्वक धर्मों का इकट्ठा रहना, इसका नाम व्याप्ति है। अब ये ऐसा सिद्धांत है कि जो संसार में भी ऐसा कैसा दिखाई देता है, वेद में भी ऐसा कैसा दिखाई देता है, शास्त्रों में दिखाई देगा और सारे व्यवहार में दिखाई देगा। और जिसको ये व्याप्ति पकड़ में आ गई तो समझिए संसार पकड़ में आ गया। व्याप्ति अर्थात जो हमने कुछ दिन पूर्व की कक्षा में कहा था कि वैदिक मत में सबसे मूल सिद्धांत कार्य कारण का सिद्धांत है। कार्य सदा कारण से जुड़ा रहता है, ये आपने पिछले सूत्रों में देखा था। और यह भी जाना था कि कार्य नहीं हो तो भी कारण रह सकता है। धूम्र कार्य था, सदा अग्नि से जुड़ा रहेगा, और कारण रूप अग्नि कभी भी धुएं के बिना हो भी सकती है। तो जिसको ये बात पकड़ में आ गई उसको समझिए संसार का सारा व्यवहार पकड़ में आ गया। अब इन्होंने यहां बताया व्यवस्था में, व्यवस्था पूर्वक गुणों का अर्थात धर्मों का एक जगह इकट्ठा हो जाना, इसका नाम व्याप्ति है। अब जब ये बात कही, और ये सांख्य का सूत्र है, सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का बनाया हुआ है, उन्होंने ये बात कही, तो इसी बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक और सूत्र कहा, और वह सूत्र है निज शक्त्युद्भवम इत्याचार्याः। निज शक्ति उद्भवम, निज शक्ति अर्थात अपनी शक्ति, अपनी अर्थात स्वाभाविक शक्ति,
इसका उद्भवम उद्भव होना, उपस्थित होना, उत्पन्न होना, इति ऐसा आचार्याः आचार्य कहते हैं। अब विचार करके देखिए, यहां आचार्याः बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। तो कोई लोग कहेंगे साहब ये तो अन्य आचार्यों का कथन होगा, कपिल जी बता रहे होंगे अन्य आचार्य ऐसा मानते हैं, पर यह वास्तविकता नहीं है। शास्त्रों में बहुवचन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के प्रति आदर का भाव उपस्थित करना हो। ये महर्षि कपिल की बड़ी महत्वपूर्ण खोज है। इसीलिए वो बजाय ये कहने के कि मैं कपिल ऐसा कह रहा हूँ, आचार्य नाम से संबोधन करते हैं और वहाँ भी बहुवचन का प्रयोग करके बताते हैं। तो ये शैली है थर्ड पर्सन में या प्रथम पुरुष में वार्ता करना। जैसे मान लीजिए मेरा नाम वरुण है और मैं ये कहने के स्थान पर कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं कहूँ कि वरुण ऐसा कहता है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कहने वाला तो यह ही व्यक्ति है और अपने आप को प्रथम पुरुष में अथवा थर्ड पर्सन में कह के बात कर रहा है। इस शैली की विशेषता क्या है? यदि हम मैं कह के बात करते हैं ना, तो वो अहम का द्योतक होता है और ऋषि लोग बड़े विनम्र होते हैं, अहम का प्रदर्शन नहीं करते, इसीलिए उसको थर्ड पर्सन में या प्रथम पुरुष की शैली से कह देते हैं। तो उसी शैली में महर्षि कपिल ने यह समझाया निज शक्ति उद्भवम, की शक्ति तो मेरी है, मेरी है ना द्रव्य की है, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे, पदार्थ का कोई भी धर्म। बोले लेकिन जब तक उद्भव नहीं होता ना, प्रकट नहीं होता, तब तक आपको व्याप्ति का नियम का कुछ भी पता नहीं चलता। तो बिना प्रकट हुए, अब कल्पना कीजिए आपने अग्नि और धुएं को एक बार तो साथ देखा या प्रथम बार साथ देखा, तो आपको कैसे पता कि इन दोनों का संबंध है? ये आपको तब पता चलता है जब आप अनेक बार देखें। पर यहाँ एक झगड़ा है और वो झगड़ा बड़ा रोचक है। वो कहते हैं, बोले कुम्हार है और वो घड़ा बना रहा है, और जब चाक पर मिट्टी रखकर चाक को घुमाता है, हाथों से उसको आकार दे रहा है, उसी समय उसने अपना गधा जिस पर मिट्टी ढो के लाया था वो भी पास में बांध रखा है। और बोले आपने अनेक बार देखा कि जब भी घड़ा बनाता है गधे को बांध रखा है, तो कोई गधे का घड़े के बनने से संबंध मानता है क्या? कि भाई गधा नहीं होगा तो घड़ा नहीं बनेगा क्या? ठीक इसी प्रकार से आप दो पदार्थों को साथ साथ देख भी लें तो ये कैसे पता चलेगा ये दोनों परस्पर संबंधित बातें हैं और एक के न होने से दूसरा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं निज शक्ति उद्भवम, उद्भव प्रकट होनी चाहिए, उसकी स्वाभाविक शक्ति प्रकट हो। अब यहाँ इस प्राकट्य को भी समझिए। आपने अग्नि की और धूम्र के सिद्धांत को समझा। धूम्र प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है? आप कहेंगे साहब अग्नि है। बोले अग्नि है तो धूम्र प्रकट क्यों हो? तो ये निज शक्ति बता रहे हैं कि धुएं के अंदर धूम्र रूप में प्रकट होने की स्वाभाविक शक्ति है और वह शक्ति अग्नि के द्वारा उद्भूत होती है, प्रकट होती है, नहीं तो अनुद्भूत रूप में रहती है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप यज्ञ करते हैं और समिधा लाते हैं, लकड़ी है, अब उसमें तो कोई अग्नि कोई चमक है नहीं, पर उसके अंदर तो अग्नि है ना, और वो प्रकट कैसी होती है? जैसे ही आप उसका अग्नि से संपर्क कराते हैं तो उसमें उपस्थित अग्नि बाहर निकल आती है, प्रकट हो जाती है, पूरी समिधा पूरी लकड़ी जलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से स्वाभाविक गुण भी ऐसे हैं जो उनकी अपनी शक्ति है। और संबंध हमने देखा था कार्य और कारण के बीच में, तो अग्नि कारण थी, धूम्र कार्य था। तो बोले वो अग्नि और धूम्र दोनों में, अग्नि में कारण होने की स्वाभाविक शक्ति है और धूम्र में कार्य होने की स्वाभाविक शक्ति है। तो वो जो निज शक्ति अपनी शक्ति है उसका उद्भव होता है, तब हमें इस व्याप्ति का पता चलता है। इति आचार्यः, ऐसे आचार्य कपिल, महर्षि कपिल बताते हैं, ये उनका मत है। अब यहाँ तक तो बात बड़ी स्पष्ट हुई, लेकिन आचार्य कपिल के ही प्रशिष्य अर्थात उनके शिष्यों के शिष्य हैं और वे हैं आचार्य पंचशिख। और आचार्य पंचशिख कपिल के समय में ही परम वैदुष्य को प्राप्त कर चुके थे, बड़ी उच्च कोटि की उनकी योग्यता थी। तो उन्होंने इस विषय में एक और मत रखा और आचार्य कपिल ने उनके मत का अपने शास्त्र में संग्रह किया, उपस्थित किया। तो उनका सूत्र रखा आधेय शक्ति योग इति पंचशिखः। यह भी प्राचीन ऋषियों की परंपरा है कि अपने ग्रंथों में अपने शिष्यों अथवा प्रशिष्यों के मत को भी यदि उचित जानते हैं तो आदर पूर्वक समाविष्ट करते हैं। ऐसी अनेक चर्चाएं मीमांसा दर्शन में देखने को मिलेंगी। दर्शन तो बनाया महर्षि व्यास ने, महर्षि जैमिनी जी ने, और उन्होंने इसके अतिरिक्त व्यास ऐसा कहते हैं, बादरी ऐसा कहते हैं, बादरायण का ये मत है, आदि आदि, और जैमिनी तो ऐसा मानते हैं।
अपने नाम से भी कहीं कहीं ऐसा कह देते हैं। और अन्य आचार्यों का इसी प्रकार व्यास ने जब वेदांत दर्शन की रचना की तो उन्होंने अपने शिष्य का जैमिनिर निर्विकल्पम आमननाथ, जैमिनी तो निर्विकल्पक मानते हैं, आदि आदि मतों को उपस्थित करते हैं और उनकी चर्चा भी करते हैं। सो आज के पाठ का तो हमारा समय समाप्त हुआ। इस सूत्र के अर्थ को और इसके व्याख्यान को अगली कक्षा में देखेंगे और तभी शंका समाधान का भी ग्रहण करेंगे। ओ